नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किसी भी सिंगल फेस यानी अर्थ फेस की मोटर में कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे पहचाने कि किस वायर पर कैपेसिटर का कनेक्शन होगा और किस वायर पर सप्लाई यानी करंट वाला तार जुड़ेगा। आपको आज इस मोटर में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यानी सीरीज से जब आप चेक करते हैं तो बल्ब की रोशनी से नहीं पता चल पाता है कौन कॉमन है, कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है। लेकिन यदि आपके पास इस तरह से मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से आप क्लियर कंफर्म कर सकते हैं कि मोटर के अंदर से जो 3 वायर बाहर निकले होते हैं उसमें कौन कॉमन है, कौन रनिंग है और कौन स्टार्टिंग है। मोटर के अंदर से या तो 3 वायर बाहर निकलते हैं या फिर वाइंडिंग से 4 वायर बाहर निकलते हैं। जिस मोटर में कॉमन अंदर बनाया जाता है उसमें 3 वायर बाहर निकलते हैं और जिस मोटर में कॉमन बाहर बनाया जाता है वहाँ पर 4 वायर बाहर निकलते हैं। कुल मिलाकर बात वही हुई, या बाहर कॉमन बना लीजिए तो 3 वायर बचेंगे या फिर अंदर कॉमन बना लेंगे तो 3 वायर ही अंदर से निकलेंगे। यहाँ पर इस मोटर में अलग अलग कलर का वायर यूज किया है। जैसा कि समरसीबल मोटर में कलर कोड होता है, ब्लू वाला कॉमन होता है, रेड वाला रनिंग होता है और येलो यानी पीला वाला स्टार्टिंग होता है। यहाँ तो पहचान में आ रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही कलर के वायर यहाँ पर यूज हुए रहते हैं, समान मोटाई के, समान कलर के होते हैं। वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है किस वायर में हमको कैपेसिटर जोड़ना है और कहाँ पर हमको करंट वाला यानी सप्लाई वाला तार जोड़ना है ताकि हमारी मोटर सही दिशा में चले। चलिए हम आज आपको मल्टीमीटर की मदद से इनमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पहचानना बताऊंगा। यदि वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं तो आपको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इतनी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप किसी भी मोटर की जो अर्थ फेस की है आप आसानी से पहचान सकते हैं कहाँ पर कंडेंसर जोड़ना है और कहाँ पर सप्लाई यानी करंट वाले वायर को कहाँ पर जोड़ना है। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर लेना है। देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह से मल्टीमीटर लेना है। यहाँ देखिए, यह अभी ऑफ कंडीशन में है। इसको घुमा करके कंटिन्यूटी रेंज यानी यहाँ बजर टेस्टिंग मोड होता है, यहाँ पर आपको लाके करना है। इस तरह से आपको सेट कर लेना है कंटिन्यूटी रेंज पर। इस तरह से कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करने के बाद आपको इस तरह से टच करने पर, दोनों प्रोब को टच करने पर यदि बीप की आवाज़ आ रही है तो आपकी कंटिन्यूटी मोड पर सिलेक्ट ही किया गया है। अब देखिए, अब आपको मल्टीमीटर को अच्छे से देखना है। रीडिंग आपको, आप किसी भी वायर पर मल्टीमीटर को लगा लें। पहले आपको हम क्लियर कर देते हैं कि यह कॉमन है, यह रनिंग है और यह स्टार्टिंग। सबसे पहले हम कॉमन पर लगा लेते हैं आपको बताने के लिए कि वाकई में सही रीडिंग आ रही है या फिर नहीं आ रही है। देखिए, एक प्रोब को कॉमन पर लगाएंगे और दूसरे प्रोब को क्या करेंगे, इस तरह से आपको मल्टीमीटर को देखते रहना है। देखिए, प्रोब में टच कर रहा हूँ, देखिए रनिंग वाला ये है। इस पर टच करने पर देखिए 15 रीडिंग आ रही है, 15 रीडिंग आ रही है, 15 16 15 16। अब दूसरे वाले पर टच कर रहे हैं, ये देखिए 22 23, यानी यह कॉमन वाला कन्फर्म है, यह कॉमन वाला है। और एक पर रीडिंग 15 16 आ रही है, एक पर 22 23 आ रही है। यानी जिस वायर पर रीडिंग कम आ रही है वह रनिंग वाला है और जिस वायर पर रीडिंग ज़्यादा आ रही है वह स्टार्टिंग वाला है। रनिंग वाले पर रीडिंग कम क्यों आ रही है? क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग होती है मोटे तार से होती है रनिंग बाइंडिंग और पतले तार से होती है स्टार्टिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग में कम ज़्यादा रीडिंग आने का यही कारण है कि मोटे तार में रेजिस्टेंस कम होता है। यानी जो रनिंग वाली बाइंडिंग है मोटे तार से होती है इसलिए रेजिस्टेंस कम आ रहा है, और स्टार्टिंग बाइंडिंग पतले तार से होती है इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ रनिंग और स्टार्टिंग कन्फर्म हो गया। देखिए, एक पर टच करने से ब्लू वाले पर लगाना है, ब्लू वाला यानी कॉमन वाला, ब्लू वाला यानी कॉमन वाले से एक बार लाल वाले को चेक करेंगे, यह रनिंग है, इसमें 15 आ रही है। इसी तरह से देखिए, इसमें 22 आ रही है, यह स्टार्टिंग है। कॉमन वाले से जिस वायर की रीडिंग कम आ रही है वह रनिंग वाला और जिस वायर पर ज़्यादा आ रही है वह स्टार्टिंग वाला, क्योंकि रनिंग वाला मोटा और स्टार्टिंग वाला पतला होता है सिंगल फेस मोटर में। अब क्या करेंगे, अब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से देखिए, एक बार हमने इसको चेक किया, कितनी आ रही है इसको याद करना है और इसको भी कितना आया इसको नोट करना है आपको।
कि कॉमन वाले से रनिंग वाले पे कितनी रीडिंग आई और कॉमन वाले से स्टार्टिंग वाले पर रीडिंग कितनी आई। अब आपको यहाँ से कॉमन वाले से प्रोग को हटा लेना है। अब रनिंग और स्टार्टिंग वाले पे चेक करना है, टोटल जोड़ करके रीडिंग आनी चाहिए। देखिए 36 आ रहा है, एक पर 22 और एक पर 15 यानी 37 हो रहा है। तो इधर उधर एक नंबर इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसी तरह से हमको कॉमन पहचानना है। किसी भी मोटर से इस तरह से 3 वायर बाहर निकले होते हैं जो समान मोटाई समान कलर के होते हैं, जिसमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन कॉमन है, कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है, कहाँ पर कंडेंसर जोड़ना है और कहाँ पर करंट का वायर देना है। ऐसी कंडीशन में आपको इस तरह से मल्टीमीटर से चेक करना है, बारी बारी से। एक बार इस पर ऐसे चेक करना है, ऐसे चेक करना है, और इसको छोड़ करके एक बार ऐसे चेक करना है। देखिए जिन 2 वायरों की रीडिंग सबसे ज़्यादा आ रही है उन 2 वायरों को छोड़ करके तीसरा जो वायर बचता है वह कॉमन का होगा। आपको याद रखना है कि जिन 2 वायरों पर रीडिंग सबसे ज़्यादा आ रही है उन 2 वायरों को छोड़ करके जो तीसरा बचता है वह कॉमन होगा, और 2 वायर जो बचे हैं इस पर कन्फर्म हो गया कि कैपेसिटर का कनेक्शन होगा। क्योंकि हमको कॉमन पता चल जाता है, कॉमन पर डायरेक्ट सप्लाई आती है, इस पर कैपेसिटर वगैरह नहीं रहता है। ये कन्फर्म हो गया कि कैपेसिटर इन 2 वायर पर लगेगा। अब कॉमन वाले पे लगाना है और एक बार इस पर लगाना है और एक बार इस पर लगाना है। जिस पर ज़्यादा आएगी उस पर सप्लाई नहीं दी जाएगी और जिस पर कम रीडिंग आएगी वह रनिंग का होगा, उस पर सप्लाई दी जाएगी। इस तरह से आशा करते हैं कि आपको इस मोटर में या फिर आपके पास जो सिंगल फेस की अर्थ फेस की मोटर हो, इस तरह से यदि कन्फ्यूजन आपको हो जाता है कि कौन रनिंग है, कौन कॉमन है, कौन स्टार्टिंग है, तो इस वीडियो को देख करके आप आसानी से पहचान सकते हैं।